एफएनओ में ट्रेड करना काफी रिस्की है और स्टॉक्स तो काफी वोलेटाइल है। तो कोई आसान सा सेफ तरीका है क्या ट्रेडिंग करने का? तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं एक ऐसी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ जिससे आप ईटीएफ में ट्रेड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो ईटीएफ के ऊपर स्विंग ट्रेड कैसे करते हैं इसके बारे में है। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा स्ट्रेटेजी पे जाते हैं। तो हमारी ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह से काम करती है। इस स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड नहीं करते। हम निफ्टी की इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए निफ्टी 20 का यूज करते हैं। निफ्टी 20 जैसे कि एक ईटीएफ है निफ्टी का। तो अगर नहीं पता निफ्टी 20 ईटीएफ के बारे में, तो ऊपर आई बटन पे वीडियो लिंक मिल जाएगा, जाइए पूरा देखिए निफ्टी 20 के बारे में समझिए। अब दोस्तों बात करते हैं स्ट्रेटेजी के बारे में। तो हम जिस ईटीएफ के ऊपर ट्रेड लेना होता है, उस ईटीएफ को जो उस ईटीएफ का इंडेक्स का चार्ट हम देखते हैं। तो निफ्टी 20 में ट्रेड करने के लिए हम निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे। यहाँ पे मेरी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 इंडेक्स का वीकली चार्ट खुला हुआ। अब क्या करना है, वीकली चार्ट खोलने के बाद इंडिकेटर स्टेप पे जाना है। और यहाँ पे एक सिंपल सा इंडिकेटर हम यूज करेंगे जिसका नाम है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये इंडिकेटर हमें लगा लेना है अपने चार्ट पे। यहाँ पे मैंने लगा लिया है ये इंडिकेटर। अब इसकी सेटिंग हम थोड़ा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इनपुट्स में जाके ये सेटिंग्स तो आप लोग देख लेना, ये डिफॉल्ट सेटिंग ही हमें रखनी है। आरएसआई 14 पीरियड का रखना है और मूविंग एवरेज भी हमें चाहिए होगी। हम यूज करेंगे सिंपल मूविंग एवरेज 14 पीरियड की। अगर मूविंग एवरेज आपके आरएसआई में डिफॉल्ट नहीं है तो लगा लेना मूविंग एवरेज को भी। और स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पे मैं कुछ कलर्स चेंज करता हूँ क्योंकि हमें विजिबिलिटी अच्छी मिले। तो इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ आरएसआई की लाइन को, और थोड़ा थिकनेस भी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अभी मूविंग एवरेज की लाइन को मैं कलर चेंज करके रेड कर देता हूँ, और थिकनेस इसकी भी मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा सेटिंग्स आरएसआई इंडिकेटर का। तो दोस्तों, ये हमने इंडिकेटर लगा लिया। अब इस एक इंडिकेटर की मदद से हम स्विंग ट्रेड लेंगे ईटीएफ में। तो दोस्तों, सिंपल स्ट्रेटेजी है। मार्केट में सिंपल चीजें ही वर्क करती है, कॉम्प्लेक्स चीजें मार्केट में हमेशा काम नहीं करती। तो दोस्तों, स्ट्रेटेजी क्या है ये अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हमारी स्ट्रेटेजी में हम क्या करेंगे, हम जैसे कि ईटीएफ में स्विंग ट्रेड लेने वाले हैं, तो हम शॉर्ट की पोजीशन तो नहीं बना सकते। ईटीएफ में स्विंग ट्रेड हमारी 5 दिन 10 दिन या कुछ कुछ हफ्ते कुछ महीने तक चलती है। तो इसके लिए हम सिर्फ लॉन्ग पोजीशन ही बनाते हैं। तो लॉन्ग पोजीशन ही बना सकते हैं। तो लॉन्ग पोजीशन के बारे में हम समझते हैं कि कब बनानी चाहिए, हमें कब बनानी होती है। तो इस स्ट्रेटेजी में हम क्या करेंगे, ये ग्रीन कलर की लाइन जो आरएसआई लाइन है और रेड कलर की लाइन जो मूविंग एवरेज की लाइन है, तो हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर की लाइन रेड कलर की लाइन को नीचे से ऐसे क्रॉस ओवर देगी ऊपर की तरफ जब, तब हम लॉन्ग की एंट्री लगा लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये ग्रीन कलर की आरएसआई लाइन ने ये रेड कलर की मूविंग एवरेज की लाइन को नीचे से एक क्रॉस ओवर दिया। ये क्रॉस ओवर जब भी मिलेगा हम एंट्री बना लेंगे लॉन्ग पोजीशन की। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये क्रॉस ओवर हमें मिला है। तो इस कैंडल पे हम एंट्री बना लेंगे लॉन्ग की। और हम कब तक ट्रेड को होल्ड करेंगे, जब तक ये क्रॉस ओवर हमें दोबारा नहीं देखने को मिल जाता। मतलब जब भी ये आरएसआई की लाइन मूविंग एवरेज की लाइन को ऊपर से क्रॉस वापस से ना कर ले नीचे की ओर, तब तक हम इस ट्रेड को होल्ड करेंगे। तो चलिए रिजल्ट देखते हैं इस ट्रेड का। तो हमने इस कैंडल पे पोजीशन बनाई है हमारी। हम मेजर करते हैं क्या रिटर्न मिला है। यहाँ पे हमने कुछ इस कैंडल पे ट्रेड बनाई और होल्ड करते गए यहाँ पे जाके क्रॉस ओवर मिला है हमें वापस नीचे की ओर का। तो हमने यहाँ तक होल्ड किया हमारी पोजीशन। तो आप लोग देख सकते हो कि इस ट्रेड में हमारा जो रिटर्न बना वो कुछ 14%, 13 या 14% के आसपास हमारा रिटर्न बना है। और हमारा जो ड्यूरेशन था ट्रेड का वो 133 डेज का ड्यूरेशन है। तो आगे और भी हम टेस्टिंग करते हैं इस स्ट्रेटेजी के बारे में। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर भी एक क्रॉस ओवर हमें देखने को मिला है। नीचे से आरएसआई की लाइन ने ऊपर की ओर क्रॉस ओवर दिया इस कैंडल पे। आप लोग देखो इस कैंडल पे क्रॉस ओवर दिया। तो यहाँ पर भी हम एक ट्रेड लेंगे लॉन्ग का। और कब तक होल्ड करेंगे, जब तक दोबारा से ये अ, हमें क्रॉस ओवर देखने को नहीं मिल जाता। यहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं मिला, ये हमें आरएसआई की लाइन और मूविंग एवरेज की लाइन सपोर्ट लेके दोबारा चली गई ऊपर, यहाँ पे जाके क्रॉस ओवर मिलता। तो हम कुछ इस कैंडल पे एग्जिट करेंगे, इस कैंडल पे। तो यहाँ पे भी दोस्तों देखो, तो एवरेज हमारा ट्रेड ड्यूरेशन है वो 112 डेज है। मतलब करीब 3-4 महीने 4 महीने की ये ट्रेड है। और 4 महीने में हमने रिटर्न कितना बनाया, 12%, 12 से 13%। मतलब मंथली अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो मंथली 3 से 5% का रिटर्न आ कुछ। और बिल्कुल ही लो रिस्क है हमारा। इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस जिस कैंडल पे रखा है उसका लो। और आरएसआई की लाइन, अगर आरएसआई यहाँ पे हमने ट्रेड लिया और आरएसआई की लाइन वापस से क्रॉस ओवर दिया, तो हम एग्जिट कर लेंगे, वही होगा हमारा स्टॉप लॉस। तो एक और रिजल्ट हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे चल रही थी। यहाँ पे जाके एक क्रॉस ओवर हमें दिखा इस वाली कैंडल पे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाली कैंडल पे एंटर हो जाएंगे। थोड़ा आरएसआई की लाइन नीचे गई लेकिन नीचे की ओर क्रॉस ओवर नहीं दिया, तो हम एग्जिट नहीं करेंगे, हम होल्ड करते रहेंगे। और यहाँ से दोस्तों हम देखेंगे, हमारी एंट्री यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे बनी थी इस वाली कैंडल पे। हमने होल्ड किया, यहाँ पे जाके हमने एग्जिट किया।
तो यहाँ पर भी दोस्तों देखो तो करीब 70 डेज का हमारा होल्डिंग का पीरियड था और हमने 10% यहाँ भी बना, मतलब 2 महीने में 10%, यानी कि मंथली बेसिस पे ये ऑन एन एवरेज ये स्ट्रेटेजी में 5% का रिटर्न देती हुई हिस्ट्री में नजर आई है। इसका परफॉर्मेंस दोस्तों काफी तगड़ा है। अगर इस वीडियो को मैं टारगेट करता हूँ, अगर 100 लाइक्स मिल गए इस वीडियो के ऊपर तो एक नया वीडियो बनाऊंगा इस स्ट्रेटेजी के बैक टेस्टिंग के ऊपर, जिसमें मैं पूरा हिस्टोरिकली इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करूंगा। और अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे, अगर बहुत ज्यादा कमेंट्स आई तो निफ्टी 50 इंडेक्स को नहीं, बाकी इंडेक्स बैंक जैसे बैंक निफ्टी हो गया, बाकी इंडेक्स में भी इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये थी कुछ सिंपल स्ट्रेटेजी। तो अगर स्ट्रेटेजी अच्छी लगी तो कमेंट करो ईटीएफ, और दोस्तों वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।